पर नफरत की दीवार खींचती, नीट का पेपर लीक करा के देश बेचती, नीट का पेपर लीक करा के देश बेचती। तानाशाह भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा, तानाशाह भी समझ चुका है कौन उसे अब रोकेगा। सीबीआई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड पूरी होने के बाद शनिवार को पेशी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट से केजरीवाल की रिमांड बढ़ाने की अपील नहीं की, बल्कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की है, जिसे स्वीकार करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। 25 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने वाली निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा दी थी। उसी रात सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में पूछताछ के लिए तिहाड़ जेल पहुंची और 26 जून की सुबह सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पेशी के दौरान एजेंसी ने उनकी 5 दिन की कस्टडी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 3 दिन की रिमांड सौंपी थी, जिसके बाद शनिवार को हुई पेशी में कोर्ट ने फिर केजरीवाल को राहत नहीं देते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि केजरीवाल के मुद्दे पर सियासी बवाल जारी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग को लेकर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर के पास विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीजेपी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया और केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया। जिस तरह से पूरे देश को ये उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव में जनता का जो जनादेश है भाजपा उसे स्वीकार करेगी और अपनी तानाशाही को रोकेगी, लेकिन चुनाव के बाद भी जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में रखने के लिए षड्यंत्र किया गया, उससे साफ हो गया है कि मोदी सरकार अपनी तानाशाही के अभियान को जारी रखना चाहती है, संविधान को खत्म करने के अभियान को जारी रखना चाहती है, विपक्ष को खत्म करने के अभियान को जारी रखना चाहती है, दिल्ली के कामों को ठप करना चाहती है। और उसकी वजह से जब ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दिया तो ईडी दौड़ करके हाई कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होनी थी तो एक दिन पहले जिस तरह से सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया है, जो इस बात को साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार अरविंद केजरीवाल को जेल में किसी भी कीमत पर रखना चाहती है और अपना तानाशाही जारी रखना चाहती है। केजरीवाल पर 2 मामले दर्ज हैं। पहला ईडी का, जिसमें उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरा सीबीआई का केस है, जिसे शराब नीति में भ्रष्टाचार को लेकर दर्ज किया गया। इस केस में 26 जून को केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार किया गया। यह केस दिल्ली एलजी बीके सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था। दोनों मामले अलग अलग दर्ज किए गए, इसलिए उनमें गिरफ्तारी भी अलग अलग हुई है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका वापस ले ली थी। लोअर कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 जून को उन्हें जमानत दे दी थी। ईडी इसके खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची। 25 जून को हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला पलट दिया। इसके खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले ही केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी 25 जून को लोअर कोर्ट के जमानत देने के आदेश को पलट दिया। केजरीवाल के वकील के मुताबिक हाई कोर्ट के 25 जून के ऑर्डर के खिलाफ नई याचिका लगाई जाएगी। वहीं मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसी कहानियां कोर्ट में टिकती नहीं। हमने देखा अभी क्या हुआ झारखंड के मुख्यमंत्री के मामले में। 5 महीने आपने हेमंत सोरेन जी को जेल में रखा और 5 महीने के बाद हाई कोर्ट ने कह दिया इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या भारत के गृह मंत्री इसके लिए माफी मांगेंगे? क्या ईडी इसके लिए माफी मांगेगी? 5 महीने आपने एक आदमी को जेल में कैसे रख दिया? क्योंकि याद रखिए, पीएमएलए में बेल मिलने का मतलब कोर्ट को सेटिस्फाई होना होता है कि व्यक्ति निर्दोष है। कोर्ट को संतुष्ट होना पड़ता है कि व्यक्ति निर्दोष है। और पीएमएलए के मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी कोर्ट से जमानत मिली है, यानी कि ईडी कोर्ट संतुष्ट हुई है इस बात से कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, और जो कि उन्होंने अपने ऑर्डर में भी लिखा है। तो भारत के प्रधानमंत्री जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं खुलेआम।
तानाशाही से देश की सरकार चलाना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोग सरकार के खिलाफ सड़क पे भी आवाज उठा रहे हैं, सदन में भी आवाज उठा रहे हैं। आज दिल्ली सहित देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ा आंदोलन अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ हुआ है और सोमवार को इंडिया गठबंधन देश के सर्वोच्च सदन में अपना प्रदर्शन और विरोध करेगी। मुख्यमंत्री को आपने अपमानित किया, 5 महीने तक उनको जेल में रखा और 5 महीने के बाद हाई कोर्ट ने कहा 5 महीने के बाद कि भाई इनके खिलाफ तो कोई सबूत नहीं है। ये क्या है? ये अपने आप में ये बताता है कि प्रधानमंत्री ने उनकी गिरफ्तारी चुनाव के प्रचार से दूर रखने के लिए की थी। संजय सिंह ने केजरीवाल के मुद्दे के साथ हेमंत सोरेन के मुद्दे को उठाया और संजय सिंह ने 5 महीने तक साजिश के तहत जेल में रखने की बात कही। संजय सिंह ने कहा कि पीएम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया गया है, पार्टी लगातार अपना प्रदर्शन करती रहेगी। केंद्र की तानाशाह सरकार ने नियम कानून सब ताक पर रखकर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके एक के बाद एक मुकदमा अरविंद केजरीवाल पर बनाया है। और जब ईडी कोर्ट ने यह कह दिया कि अरविंद केजरीवाल बेकसूर हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जब ईडी की कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और यह कहा कि ईडी दुर्भावना से काम कर रही है, ईडी बायस्ड है, वो ईडी किसके अंडर में काम करती है? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करती है। ये सीबीआई किसके अंडर में काम करती है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में काम करती है। और जब ईडी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई तो हाई कोर्ट से बगैर आदेश की कॉपी के उस ऑर्डर के ऊपर स्टे ले लिया गया, नंबर 1। और जब सुप्रीम कोर्ट से ईडी की जमानत पर मोहर लगने की संभावना थी, ठीक उसके पहले सीबीआई को भेजकर नियम कानून संविधान सबको ताक पर रखकर अरविंद केजरीवाल को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फर्जी मुकदमा लगा के पहले उनको पुलिस कस्टडी में रखा गया और आज उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। अभी न्याय बता दें कि मामले में ईडी ने शराब घोटाला मामले में 9वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें विनोद चौहान को आरोपी बनाया गया है। विनोद चौहान पर आरोप है कि अभिषेक बोन्ना पिल्लई के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने 2 नोटों से भरे बैग विनोद चौहान तक पहुंचाए थे। विनोद चौहान ने यह पैसा आम आदमी पार्टी को गोवा चुनाव के लिए दिया था। साउथ लॉबी की कविता के एक स्टाफ ने इस बात का खुलासा किया था, जिसके बाद विनोद चौहान को ईडी ने शराब घोटाले में 18वां आरोपी बनाया था। दिल्ली का शराब घोटाला आम आदमी पार्टी की गले की फांस बन चुका है और आप नेता इसे बीजेपी की साजिश बता रहे हैं। सियासी बवाल के बीच राजनीति गरमाई हुई है, जो कहां जाकर थमेगी ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।